उसी के कुंभकर्ण चच्चा जागो हो, कुंभकर्ण चच्चा जागो हो, कुंभकर्ण चाचा जागो हो, कुंभकर्ण चाचा जागो हो। चच्चा सोने में व्यस्त है, कुछ ढोल और मजीरा का नृत्य किया जाए, प्रबंध किया जाए तुरंत तत्काल। कोशिश करो, वो जरूर उठेगा। इसको भाला मारकर जगाने की कोशिश करो। हाँ, लजवा हो श्वेता पंखा जागो। सेनापति महाराज, कुछ मिष्ठान का प्रबंध किया जाए जिसकी सुगंध से महाराज जग जाए। इसके पास में खाने पीने की वस्तु रख दी जाए और उसके महक से ये जरूर जगेगा। ठीक है, वो भी व्यवस्था है। और अपना मछुआएगी तो हो सकता जाएगी। ठीक है। मुझे समय से जगाने का क्या कारण है? पूरी लंका तो सुरक्षित है। महाराज, रावण का आदेश था, इसलिए आपको अकारण जगाना पड़ा। महाराज का आदेश? हाँ, ठीक है, आप जाइए, मैं अपने बड़े भाई के पास खोज जाता हूं। क्या कारण है? किसकी मृत्यु आ गई है? पहला नाश से टकराने की। कहिए भाई कुंभकर्ण। महाराज, मेरे बड़े भाई और ये आपका छोटा भाई कुंभकर्ण आपके चरणों में प्रणाम करता है। जय हो, जय हो। और भैया, समय से पहले जगाने का क्या कारण है? आप सुरक्षित है या मेरी पूरी लंका सुरक्षित है कि नहीं? भैया कुंभकर्ण, इस समय लंका को चारों तरफ से वानर सेना ने घेर लिया है।
और सुनिए मेरी बात। अरे हे भाई तेरे सोने से लंका की चांदी होती है। हे भाई तेरे सोने से और लंका की चांदी होती है। और जिसको रानी की पदवी है वो बागी होती जाती है। सोना क्या सोना जीवन सब जाए खाटों पर। और कट जाए बहन के नाक कान तुम पड़े रहो खलनाटों पर। हाँ भैया तुम कर दो तपसी बच्चों ने सूफ नखा बहन की नाक और कान दोनों काट लिया और खर दूसर जैसे योद्धाओं का संहार हो गया। क्या भैया? लेकिन उसमें बहन सूफ नखा का कोई भी कारण होगा। हाँ भैया वो किसी कारणवश कोई याचना लेकर उसके पास पहुंची और उसने उसकी याचनाओं को ठुकरा कर और उसका नाक और कान दोनों काट लिया। फिर वो कुंभकर्ण के पास पहुंची, खर और दूसर के पास पहुंची, सब मारे गए। फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने भाई के प्रतिशोध का बदला लिया जाए और मैंने मारीच की मदद से उनकी स्त्री का हरण कर लिया। बड़ी अफसोस की बात है भैया, तीनों लोगों का विजेता रावण जिसके आगे अस्त्रहीन, श्रीहीन और मानहीन होकर रह गया। भैया आप फिर नहीं समझे श्री राम कौन है। कुंभकर्ण, शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। नहीं भैया, आंख बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश नम नहीं हो जाता। उसी तरह वो श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको श्री राम ही कहना पड़ेगा। और भैया आपने जो खैर दूसरा तीसरा संघारे गए, आपको फिर भी ज्ञात नहीं हुआ कि श्री राम कौन है। और साक्षात लक्ष्मी का अवतार जिसका आपने हरण कर लिए। भैया आपको फिर भी समझ में नहीं आया कि लक्ष्मी कौन है। कुंभकर्ण मान लीजिए मैंने मोहब्बत नारायण को नहीं पहचाना। मान लीजिए मैंने चितपट किसी स्त्री का हरण कर लिया। मान लीजिए मैंने किसी बड़े बुजुर्ग का परामर्श नहीं लिया। इन सब बातों से अब कोई लाभ नहीं है कुंभकर्ण, कोई लाभ नहीं है। इस समय लंका पर संकट है और लंका की नाव अब तुझ पे केंद्रित है। कुंभकर्ण अब तुझ पे केंद्रित है। सेनापति मांस मदिरा खिला पिलाकर इसका बुद्धि भ्रष्ट कर दिया जाए। ये सब चलता है। मदर महेश अनेक
दूर से खिलाओ सेनापति, नहीं तुझको भी खा जाएगा ये। देखो उल्टी तो मदिरा पाना गरजा वज्राघात समाना। भैया कहिए भैया, हमारे लिए क्या आदेश? ठीक है कुंभकर्ण, जाओ और साथ में सेना भी लेकर जाओ। नहीं भैया, मैं उनके लिए अकेला ही काफी हूँ। 100-200 400-500 बदरिया मेरे पैर के नीचे दब जाएंगे, मैं खुद अकेले जाऊंगा रंग। ठीक है, जाओ कुंभकर्ण जाओ, तुम आज विजयी होगे, जाओ। आज ये युद्ध भूमि में कौन आ रहा है? क्या रावण ने कोई अपना मायावी रूप बनाया है? इतना विशाल का ये शरीर किसका है? प्रभु मेरे बड़े भैया कुंभकर्ण हैं, जो बचपन से ही अधिक भोजन अधिक शक्तिशाली हैं। उनके समान लंका में इतना विशाल काय शरीर वाला कोई नहीं है। उनके पास हजारों हाथियों का बल है, वही शायद रणभूमि में आ रहे हैं। ठीक है महाराज, आप निश्चिंत रहो। प्रभु यदि आप आज्ञा दें तो मैं भी रणभूमि में जाना चाहता हूँ। नहीं महाराज, हमने आपको लंका नरेश बनाने का वचन दिया है। हम आपका प्राण संकट में नहीं डाल सकते। नहीं प्रभु, मैं युद्ध के लिए नहीं जाऊंगा। मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री कुंभकर्ण को समझाने के लिए जाना चाहता हूँ। अच्छी बात है। यदि कुंभकर्ण तुम्हारी बातों को मान जाए तो ये रक्तपात और संहार की स्थिति न आए, हमें भी परम खुशी होगी। जाओ, शीघ्र जाओ। ठीक है प्रभु। अनुज विभीषण का प्रणाम स्वीकार करें। चिरंजीव रहो। अनुज उठायो विभीषण, मैं तुझे क्या आशीर्वाद दूं? तुझे तो पहले से ही आशीर्वाद मिल चुका है। और कहिए, हमारे पास आपको किस लिए आना पड़ा है? साफ साफ बतला विभीषण। मैं चाहता हूं कि आप युद्ध ना करके प्रभु श्री राम की शरणागति लें और उनसे क्षमा मांगे, और भैया से भी कहें कि वो भी माता जनक नंदिनी को लौटाकर प्रभु से संधि कर लें। हमको राजनीति समझाने आए हो? अरे तुमको तो खुद राजनीति समझना चाहिए। रामादल में भाई के लिए लखन का सेवा, भाई के लिए भारत का त्याग, आपको खुद सोचना चाहिए कि भाई के लिए क्या करता है। अरे भविष्य, मैं तुम्हारे तरह कार नहीं हूं कि भाई को छोड़कर मैं दूसरे का साथ दूं। मैं खूब जानता हूं कि मेरा भाई गलत है। हमेशा अगर शरीर में कोई युद्ध में कुछ भी रोग हो जाए तो उसको
काट कर फेंक नहीं देते हैं, उसका इलाज करते हैं। मैं जानता हूँ मेरा भाई गलत राह पे चल रहा है, लेकिन भाई भाई होता है। और तूने बड़े भाई से अलग होकर उनकी एक भुजा काट दी है। बड़े है तू, आने वाले राम भक्त कहलाएगा, लेकिन तब से बड़ा कलंकित कोई नहीं रहेगा। भैया, मैंने बड़े भैया को समझाया था कि वो प्रभु से संधि करें और माता जानकी को लौटा दें, लेकिन हरी सभा में उन्होंने मुझे चरणों के प्रहार से बाहर निकाल दिया। मैं प्रभु श्री राम की शरण में आया, उन्होंने मुझे अपनाया, और मैं चाहता हूँ कि आप भी युद्ध ना करके उनकी शरण लें। धन्य धन्य। मैं जानता हूँ कि पूरी लंका का पराजय है। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी भी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मैं भाई का साथ दूंगा। लेकिन मेरे भाई जाओ, मैं तुमको आदेश देता हूँ, अपने स्वामी से बोल दो ये बाल बद कपट नहीं, ये बाल बद कपट नहीं, ये घर दूसरा का बद नहीं, अजय पहाड़ के जैसा तुम का है। जाओ और अपने स्वामी से ये मेरा संदेशा भेज दो कि उसका छोटा भाई कुंभकर्ण आया है, राम और आंधे बचा रही है, सिर्फ मारने और काटने की सिवाय कुछ नहीं सुनाता है। जाओ। ठीक है भैया, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। मैंने बड़े भैया कुंभकर्ण को बहुत समझाने का प्रयास किया, किंतु वो संधि के लिए नहीं माने, वो युद्ध के लिए तैयार हैं। अब आप जैसा उचित समझें वैसा करें। ठीक है महाराज, आप निश्चिंत रहो। तैयार हो जाओ, वरना यहाँ से सुरक्षित जाना चाहते हो तो वापस चले जाओ। हमारी पुरानी हिसाब चुकाना है। तुम्हें भी ने हमारी लंका को जलाया था, लेकिन मैं छोटे मोटे बंदर से नहीं लड़ता हूं। फिर भी आए हो तो संग्राम करो। ठीक है, तैयार हो जाओ। एक इंच हमें खसका दिया तो मैं अपने अपने भाई की तरफ से हार मानकर वापस चले जाऊंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो छोटे मोटे बंदों की बस की बात नहीं है। अपने बड़े स्वामी को मेरे पास भेजो। हम लोग उस राक्षस से लड़ने में, उस राक्षस से लड़ने के लिए तैयार थे और लड़े, लेकिन वो मांस और मदिरा का बारिश करने लगा, इसलिए हम लोग उससे लड़ाई लड़ने में असमर्थ हैं। युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं लक्ष्मण, कुंभकर्ण को ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है, इसलिए युद्ध भूमि में मैं स्वयं जाऊंगा। ठीक है भैया। अजय पहाड़ के जैसा महाकुंभकर्ण से युद्ध करो। और मैं युद्ध भूमि में आ गया हूँ। जिस तरह से आप युद्ध करना चाहें मैं तैयार हूँ।
चेहरा और मन देखकर मुझे दया आती। मैं आपको मारना नहीं चाहता हूं। यह नीलांबुज श्यामल शरीर सुन रहे हो? सुन रहा हूं। यह नीलांबुज श्यामल शरीर तुम ही अवधपति हो? क्या तुम ही सूर्य कुल नंदन हो? रावण से रह करने वाले क्या तुम ही जानके बंदर हो? अरे लांबुज श्यामल शरीर रहमत उतारने योग नहीं। हे राम तुम्हारे मधुर मुख सचमुच पद करने योगी। आपको मारना नहीं चाहता हूँ। अब भी वक्त है, तब वैसे वापस ले जाओ और अपने अयोध्या में राज कीजिए। हे कुंभकर्ण यो बातों का तेरा न तुझको शोभा देता है। रण में बातें करने वाला कायर या भयभीत कहता है। लंका के अगर वीर हो तो ममता छोड़ो प्राणों की। लो समझो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। कुंभकर्ण मैं तो उसी क्षण समझ गया जिस क्षण तुमने महाराज विभीषण का परामर्श ठुकराकर युद्ध भूमि में आ गए। तुमने मुक्ति का द्वार छोड़कर अब तुम परलोक सिधारने के द्वार पर आ गए हो। ज्यादा समय नष्ट मत करो, युद्ध करो। मैं समझ रहा था कि आप देखने में सीधे हैं, लेकिन तुम बहुत खोटे हो। ज्यादा जो सीधा होता है वो अंदर से बहुत खतरनाक होता है। मैं समझ गया। अब तुम्हारा वध करना हमारे पास समय नहीं है। मैं अभी तुम्हें समाप्त ही किया देता हूँ। बजाओ। बोलिए रामचंद्र की। हाँ बंधुओं, इस प्रकार भाव विभोर हो रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। प्रभु वो मेरे ज्येष्ठ भ्राता थे। बचपन में मैं उनकी गोदी में खेला था, इसलिए मुझे आज बहुत दुख हुआ। महाराज, कोई किसी के मृत्यु का कारण नहीं होता। एक दिन सबको काल के गाल में चले जाना है। कौन सी डाली ऐसी है जिस पर खूब फूल खिला फला और डाल से नहीं गिरा? कौन सी जीवन ज्योति ऐसी है जो प्रज्वलित हुई और बुझी नहीं? हम तुम इस पृथ्वी पर जन्मा जीव एक न एक दिन काल के गाल में चले जाना है। तुम ग्लानि मुक्त हो महाराज, और जो आप भावना प्रकट कर रहे हो तो ऐसी कर्महीन भावना किसी पामर के प्रति प्रकट की जाती है। कुंभकर्ण जैसा वीर न भूतो न भविष्यते, न कुंभकर्ण के जैसा कोई वीर पैदा हुआ है और न कुंभकर्ण के जैसा कोई वीर पैदा होगा। जिन निद्रा ही कुंभकर्ण की नियति थी। कुंभकर्ण ऐसा वीर होकर भी अधर्म का साथ दिया, उसके मृत्यु का कारण वही है। आपका इसमें कोई दोष नहीं है महाराज, आप ग्लानि मुक्त रहिए। जाओ महाराज, चाचा कुंभकर्ण समझ क्षेत्र में मारे गए। क्या कहा? भाई कुंभकर्ण
आ गया। हाँ महाराज। ठीक है, पिताश्री, युद्ध स्थल में हमको जाने के लिए आदेश दीजिए। ठीक है बेटा। मेरे सीधे सी पिता करें न सोच विचार, ठीक है मुझ पर आपका जो मुंह से निकले आए।